हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारी सी खिलखिलाती सुबह के साथ और मैं खिलखिलाती मुस्कुराहट के साथ आप सबका एक न्यू लेटेस्ट व्लॉग के अंदर वेलकम है। तो बात कुछ ऐसी है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं दोबारा से काम करने की आदत फिर से डेवलप होती जा रही है। छुट्टियों का नशा जो है वो कदरे कम होता जा रहा है और फिर से हम अपने रूटीन पे वापस आ रहे हैं। तो आज भी उन्हीं दिनों में से एक दिन है। सुबह सुबह कॉलेज जाने की तैयारी पकड़ ली है। चेहरे के ऊपर बड़ी सी प्यारी स्माइल है, मेरे भी और अयान के भी। अयान के तो एज पर रूटीन हमेशा ही स्माइल रहती है जब भी इसको घर से बाहर निकाला जाए। मेरे मुंह के ऊपर स्माइल का राज ये है कि आज सुबह सुबह खिलाफ तवक्को इतनी गर्मी में बड़ी प्यारी हल्की हल्की सी हवा चल रही है। हालांकि मुंह के ऊपर धूप के सेके जो है वो कोई फुल ऑन स्पीड के साथ पड़ रहे थे, लेकिन हवा जो है वो बड़ी मिन्नी मिन्नी सी मीठी मीठी सी आ रही थी। आज तो मुझे पता नहीं क्यों खिलाफ तवक्को सूरज भाईजान भी बड़े प्यारे लग रहे थे। सुबह जाते जाते जब भी मैं बाइक के ऊपर ट्रैवल करूँ, और ये मेरा रास्ता ऑल टाइम फेवरेट होता है, इतनी मज़े की ग्रीनरी होती है उसके इर्द गिर्द के पूछे मत। मतलब इस टाइम पे हम लोग बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल के कॉलेज की तैयारी पकड़ के जा रहे होते हैं, लेकिन सलाम है भाई इन खेती बाड़ी करने वाले ज़िम्मेदार लोगों को कि सुबह सुबह 5-6 बजे के नज़दीक ये उठ के अपने काम के ऊपर रवा दवा होते हैं। भाई कमालिया जो है वो भिंडी की फसल के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो सुबह सुबह ही हमारी ये प्यारी प्यारी सी आंटियाँ इन खेतों के फसलों के अंदर निकल आती हैं भिंडी चुनने के लिए। मेरा भी बड़ा दिल करता है कि भाई कभी कभार मैं भी एक्सपीरियंस करूँ। तो खैर यही बातें करते कराते हिमात के साथ आज क्या पकाएं कौमी डिस्कशन करने के साथ ही मेरा कॉलेज आ गया था। मैं कॉलेज जो है वो पहुँच चुकी थी। आज मेरा खिलाफत वक्त मूड अच्छा था, तो अंदर जाते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा दुख जो है वो नहीं हो रहा था। जाने से पहले मैंने अयान को गुड बाय कहा है। अंदर एंटर होते साथ ही अपने खूबसूरत से कैंपस का अच्छे से जायज़ा लिया और अच्छे से पहले से दिल में सराहा कि भाई बिल्डिंग हमारी माशाल्लाह बड़ी प्यारी है। जाने के बाद हम लोगों ने साइन इन करना होता है और अपने ऑफिस के अंदर मैंने सबसे पहले अपना सामान लैंड किया है, बैग शैग रखा है, और उसके बाद हवा थोड़ी सी ऑफिस के अंदर फिर जाए तो विंडो शिंडो खोलनी है। और सबसे पहली आवाज़ जो हम लोगों ने जाते साथ लगानी होती है वो हमारी प्यारी सी आंटी के लिए होती है कि आंटी एक गिलास पानी ला। भाई जन्नती औरत है ये, कसम से। मैं कॉलेज छोड़ के घर बैठ जाऊँ तो मैं मेरे ख्याल से 2 गिलास भी पानी ना पीऊँ, लेकिन सारा दिन आंटी जो है बगैर मांगे ही भी हमें कहते हैं कि 10-10 गिलास पानी भी पिला छोड़। और यहाँ पे मैंने अपना पानी का दूसरा गिलास उठाया था और घर से लेट होने के खदशात के ज़ेरे असर मेरी दोस्त जो साथ ही नाश्ता पैक करके ले आई थी वो साथ साथ नाश्ता करी थी, साथ साथ हम लोग एक दूसरे के साथ गॉसिप कर रहे थे। बस फिर उसके बाद हमने क्या करना था भाई, आजकल क्योंकि कॉलेज के अंदर फिजिकल क्लासेस की शदीद ममानियत चल रही है तो हम लोगों के सिरे ये एक ऑनलाइन क्लासेस का काम जो है वो ज़िम्मे लगा हुआ है। ट्रस्ट मी, फिजिकल क्लासेस जो होती हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होती है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। और मुझे तो मेरे ख्याल से जब से मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ छोड़ी है मुझे तो ड्राइंग करना भी बिल्कुल भूल गया। एंड इफ़ यू आर अ बायोलॉजी टीचर दैन यू कैन रिलेट टू दिस कि भाई आप डायग्राम बनाए बगैर बच्चों को समझा ही नहीं सकते। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आप एक टॉपिक की पिक्चर खींचिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बच्चों को किस तरीके से समझा देते हैं। एटलीस्ट मुझे तो हरगिज़ तौर पर तसल्ली नहीं होती। बस लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, बच्चों को ऑनलाइन डिलीवर किए हैं, उसके बाद हम लोग दिन के मेन काम पूरे करके आकर फिर से इकट्ठे होकर बैठ गए थे। ये हमारा लंच टाइम था। अल्लाह जानता है मुझे तो गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मतलब मैं दिन में 4 से 5 दफ़ा भी खा लूँ मुझे स्टिल लग रहा होता है कि मेरे पेट में अभी भी जगह है। तो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट चाइनीज़ फूड है। और ये तो मैंने पहले भी एक व्लॉग में जिक्र किया था कि खिजरा के घर पे चाइनीज़ बनी और वो मेरे लिए ना लाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड ट्रस्ट मी वो बहुत ही यम्मी और डिलीशियस सा चाउमीन बनाती है। डिलीशियस चाइनीज़ होता है उसका, मतलब चाइनीज़ हर किस्म का वो बहुत अच्छा बनाती है। तो बस फिर और क्या होना था, मज़े ले लेकर मैंने तसल्ली से गप्पे शप्पे मारते हुए दिन भर की चुगलियाँ की हैं और साथ में चाइनीज़ इंजॉय किया है। और हमारे पास करने को मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत ही कोई काम बचा था क्योंकि कॉलेज के मेजर जितने भी हमारे काम थे वो हम लोग ख़त्म कर चुके थे। लेकिन भाई जाते जाते कोई ना कोई बात तो याद रह जाती, कोई ना कोई काम तो आपका अटक ही जाता है। तो बस खाना ख़त्म करने के फ़ौरन बाद मुझे याद आया कि मेरी एक असाइनमेंट पेंडिंग थी, मुझे एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बनानी थी। तो बस बहन आपकी लैपटॉप खोल के बैठ गया है कि जाने से पहले ये काम भी मुकम्मल तौर पर पूरा कर लिया जाए, क्योंकि घर में जब मैं होती हूँ तो ये लैपटॉप भाईजान मेरी अप्रोच से ज़्यादा अयान के अप्रोच में होते हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि मैं जब भी इसको ओपन करूँ वो मेरी गोदी में आकर, बल्कि लैपटॉप की गोदी में आकर ना बैठ जाए। तो मैंने मैक्सिमम कोशिश की कि इस असाइनमेंट में कॉलेज से ही कंप्लीट करके निकलूँ। उसके बाद फाइनली डे वाज अबाउट टू एंड। जाने से पहले हम लोगों ने साइन आउट किया है और कॉलेज से बाहर निकलते साथ ही जो शदीद किस्म की गर्मी से ज़्यादा हब स्पॉट हुई है अभी आजकल। मतलब ये बादलों की छोटी छोटी सी फुटियों को देख के जो दिल में हजरत पैदा होती है ना कि या अल्लाह कहीं से बारिश आ जाए। आजकल पता नहीं मेरे साथ ही होता है, सबके साथ ही होता है कि न्यूज़ चैनल के ऊपर भी अगर मैं हैवी रेन की प्रेडिक्शन देख लूँ तो दिल को एक ठंडक सी महसूस होती है। और बस जितनी भी फ्रेशनेस थी वो यहीं पर सारी की सारी ख़त्म हो जाती, क्योंकि घर जाने से पहले मुझे ऑलरेडी पता था और इन्फॉर्मेशन भी मिल गई थी कि भाई मेरे घर में रेनोवेशन का काम स्टार्ट हुआ है। मतलब जितनी मुझे गर्मी लग रही थी उससे ज़्यादा मुझे ये सोच कर मौत पड़ रही थी कि घर में जाऊंगी तो मुझे किस किस्म का मुजाहरा, जंगलनुमा मुजाहरा, तपड़ी बासु की जैसा मुजाहरा जो है वो घर के हालात देखने को मिलेंगे। और बस जब मैं एंटर हुई हूँ तो मेरे सारे का सारा फ्रेश मूड जो था उसका मलिया मेट हो गया, वो इस्त्री हो गया। और मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था इस टाइम पे जब हमाद मुझे हंस कर देख रहे थे। मतलब अच्छे तरीके से मुँह का बेड़ा गर्क हो चुका था मेरे। मजदूर एक दफ़ा घर में घुस जाएँ तो वो निकलने का नाम नहीं लेते हैं। ट्रस्ट में पूरे घर की हालत ऐसी हुई पड़ी थी कि मेरे पास पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। एक कमरा भी गंदा हो जाए तो ऑब्वियसली बात है कि आपका सारा
सारा घर गंदा हो ही जाता है। और उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात ये कि आप उसको साफ़ भी नहीं कर सकते। मैं चाह कर भी इसको साफ़ भी नहीं कर सकती जब तक ये पूरे का पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। एनीवेज, ये जो रेनोवेशन का काम है ये तो लंबा चलेगा। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।